Good morning, everyone, class 12th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the third topic from your grammar portion, that is letter to an editor. That's letter to an editor. This contain like 5 marks, letter and article. They both contain 5 marks from your like term by syllabus according to CBSE. Let's read. Letter writing is an essential skill despite the prevalence of emails and text messages. Everyone has to write letters at some point. So, लेटर राइटिंग एक इसेंशियल स्किल है जो कि हम कितना भी ईमेल्स टेक्स्ट मैसेजेस कुछ भी हम सेंड कर दें, बट लेटर राइटिंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. सो लेटर ऑफ कंप्लेन, job application, thank you letter, letter requesting changes or making suggestion, the list goes on. Means बहुत सारे टाइप के letters होते हैं. Encouraging children to write letters from an early age will improve their communication, social and handwriting skills. इसीलिए schools and colleges में जब students के mind में ये बात आती है कि अभी technology इतनी बढ़ गई, we have Android 4Gs and 5Gs, why we use this letter format? Because लेटर लिखने से स्टूडेंट्स जो हैं अगर अर्ली एज में ही लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन, सोशल एंड हैंड राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट द राइटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग लेटर्स. So here the most common form of written communication is letter. Letter should have format that goes at least that goes latest conventions. So here the common form of written communication is letter. ऐसा कॉमन फॉर्म जिसमें हम रिटन फॉर्म पे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, दैट इज लेटर राइटिंग. सो लेटर शुड हैव फॉर्मेट दैट गोज विथ लेटेस्ट कन्वेंशंस. सो कुछ लेटेस्ट मेथड्स हमें अपनाने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं लेटर राइटिंग के, वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स. Types of letter include, we have two types of letter. The first one is informal letters. So these letters are written to close associates, या हमारे friends या relatives को हम ये informal letters जो हैं ये लिखते हैं. Formal letters, when we talked about them, so formal letter, what are formal letters? These business official letters for making inquiry, registering complaint, asking and giving information, placing orders, sending reply, letter to an editor, giving suggestions on an issue या application for a job and so on. So there are two kinds of letter, the letter to an editor, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक और अनौपचारिक. तो औपचारिक लेटर जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं और अनौपचारिक कौन से होते हैं, जो इनफॉर्मल होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन सबको लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर्स हम किन्हें लिखते हैं, बिजनेस ऑफिशियल्स या लेटर टू एन एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, इन सब के लिए. इट्स अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Now move on to next. But when we talked about your term and syllabus class 12, so you have this letter to an editor specific topic in your class 12 syllabus. So let's read what is letter to an editor. So a letter to the editor is written to the editor of a newspaper or magazine. लेटर टू एडिटर जो है ये एक ऐसा लेटर है जो जनरली एडिटर्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन के जो एडिटर्स होते हैं उन्हें लिखा जाता है. जनरली इन दीज लेटर अ सोशल इशू और प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड. जनरली इन लेटर टू एडिटर्स में कुछ सोशल इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है. सिंस इट इज़ अ फॉर्मल लेटर द फॉर्मेट इज़ टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, ये आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को नहीं लिख रहे कि आपने कुछ भी लिख दिया. ये एक फॉर्मल लेटर है जो बिजनेस ऑफिशियल्स और समवेयर एंड समहाउ कुछ लोग इन्हें एज अ प्रूफ भी रखते हैं. लाइक आप कोई कंप्लेन कर रहे हो, आप 4 साल बाद वापस कह रहे हो मैंने कंप्लेन करी नहीं करी, सो फॉर दैट, या आप कहीं बिजनेस के हिसाब से लिख रहे हो, तो ये लेटर्स क्या होते हैं, एक तरीके का प्रूफ होते हैं. यू कैन से दैट ऑफिशियल एविडेंस होते हैं ये लेटर्स. इसीलिए इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली.
Furthermore, there are marks for writing the letter in a correct form. अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट्स को अगर वो लेटर करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका फॉर्मेट सही होता है, तो उसके मार्क्स भी होते हैं. नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू टेक केयर वाइल राइटिंग लेटर टू एडिटर. अगर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है. लेट्स मूव ऑन. राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट, दैट इज टू द लेफ्ट. जब भी आप लेटर लिखें, यू हैव टू राइट लेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर नोटबुक, रजिस्टर्स, पेपर और आंसर शीट लाइक दैट. State your reason for writing the first paragraph and stay on track. आपको फर्स्ट पैराग्राफ जब आप लिखेंगे लेटर का, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है, उसमें आपको रीज़न लिखना है व्हाई यू आर राइटिंग दिस एंड स्टे ऑन ट्रैक. और फिर हमें ट्रैक पे यानी कि उसी रीज़न को हमें फॉलो करना है. Always include specifics that will help ease the recipient task. For instance, if you are writing to a bank, mention your account number. अगर आप कुछ ऐसी जगह लेटर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल बैंक को लेटर लिख रहे हैं, तो अगर आप बैंक से कुछ अपनी अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हैं, अगर आप उसमें अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, सो हाउ बैंक विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. Now fourth point, if you refer to the other correspondence, quote date of the letter, reference number, file number, order number, check number with date and include copies whenever possible. अगर आप कोई correspondence या कुछ date quote कर रहे हैं तो आपको letter में references देने पड़ेंगे, लाइक फाइल का रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर्स, ऑर्डर नंबर या चेक नंबर विथ डेट. इसकी आपको कॉपीज़ भी रखनी होंगी ताकि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप ऐसा करें. जेंटली एंड रेस्पेक्टफुली डायरेक्ट द रिसिप्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन. आपको बहुत ही जेंटल और पोलाइट लैंग्वेज में और रेस्पेक्टफुल मैनर में आपको रिसिप्टेंट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो इस मैटर में कोई एक सही एक्शन ले. इट मे बी स्ट्रांगली वर्डेड बट ऑलवेज. कुछ भी चीज़ आप कह रहे हैं तो वो स्ट्रांगली वर्डेड होनी चाहिए, बट ऑलवेज बी कॉशियस. यूज़ पोलाइट लैंग्वेज एंड प्लीजेंट टोन. जब भी हम लेटर या कुछ ऐसा ऑफिशियल लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया और वो एक्सेप्टेबल होगा. आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, प्लीजेंट टोन आपके उसमें दिखनी चाहिए लेटर्स में. सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड. आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए लेटर्स में. इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस या ग्रीटिंग्स या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए. जनरली किस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लाइक आप आई हैव या कुछ ऐसा, आप कंग्रेचुलेशन या गवर्नमेंट का आप GOVT डॉट लिख देते हैं, तो ये सब कुछ आपको ऑफिशियल्स में या फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखना चाहिए स्टूडेंट्स. सो द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. और जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट होनी चाहिए. लीव अ लाइन एडिशनल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ सिंस नो इंडेंटेशन इज फॉलोड. अगर कोई इंडेंटेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लाइन्स छोड़नी है, आपको एडिशनल स्पेस छोड़नी है पैराग्राफ्स के बीच में. ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क्स टू बी यूज्ड. ओपन पंक्चुएशंस फॉलो करने हैं, कोई ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स आपको यूज़ नहीं करने हैं. डोंट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड द न्यू फॉर्मेट. आपका जो ओल्ड फॉर्मेट है उससे और न्यू फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना है. नेक्स्ट, इन लेटर टू एडिटर डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेटर टू एडिटर में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं देन कि आपको ये प्रॉब्लम पर ध्यान दें या जो भी, बट आप उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कह सकते हैं. जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, अगर आप कुछ जॉब एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें आपको अपना करिकुलम विटाए या CV, बायोडाटा फॉर्मेट, रिज्यूमे शुड बी रिटन एंड इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ लेटर बट आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज एन एनक्लोजर. बॉडी ऑफ लेटर में आपको ये सब नहीं लिखना है. आपको कहाँ लिखना है? पूरा लेटर खत्म होने के बाद एज एन एनक्लोजर आपको उसमें ऐड ऑन करना है. इन द लेटर ऑफ एडिटर यूज़ योर ट्रूली, योर सिंसियरली एज द कॉम्प्लीमेंट्री. ये आप यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री
या सब्सक्रिप्शन के तौर पे. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर. First of all, everything should be aligned properly. Everything should be on, you can say that, left hand side of the margin of your paper. So first you have to write letter to the editor. Then on the left hand side, sender's address. Then after that you have to write date. Then receiver's designation, जो letter को receive कर रहा है उनके designation, like to the manager or like that. Then उनका address. Then subject. And why we are writing subject in these letters? Because it is very easy and convenient for the reader to just catch what the letter is about. कि letter किस बारे में, ये reader को बहुत easily आइडिया हो जाता है. देन सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड मैम और सर. उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आता है. बॉडी ऑफ लेटर में आपको इंट्रोडक्टरी पैरा देना है फर्स्ट, उसके बाद आपको देना है कंटेंट, और फिर आपको एंड वाला कंक्लूजन वाला पैरा देना है. सो इंट्रोडक्शन, गिव अ ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कंटेंट टू फॉलो. उसके बाद आपके देखेंगे कंटेंट बीच वाला जो है, इंक्लूड द मेन डिटेल्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर. इसके बाद कंक्लूजन, दिस पार्ट कंक्लूड द इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड समरी एंड गिव फ्लूडिटी टू द होल कंटेंट. उसके बाद कंक्लूजन में आप जो भी पूरा कंक्लूड करके कहना चाहते हैं वो. उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन है, दैट इज़ योर सिंसियरली, योर ट्रूली, या फिर सेंडर्स नेम, सेंडर का डेजिग्नेशन जो कि ऑप्शनल है, और सेंडर के सिग्नेचर. इस तरह आपका लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट यहीं एंड होता है. सो स्टूडेंट्स, keep practicing this letter to the editor. Soon I will send you the PDF of this video. Till then, stay safe and healthy. Thank you all.